हेलो दोस्तों, त्रिकोणमिति के चैप्टर नंबर 8.1 यानी प्रश्नावली 8.1 में हम कर रहे थे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है इसको समझते हैं। इसके पहले 4 सवाल जो है हम वीडियो में बता चुके हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आज हम सवाल नंबर 5 पे बात करने वाले हैं। सवाल नंबर 5 क्या है, 5 नहीं सॉरी 6वां सवाल हम कर रहे थे। 5 सवाल मैंने ऑलरेडी पहले से ही आपको बता दिया है। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, देखिएगा आप अपनी किताब में देख सकते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी क्या है। हम सवाल यहाँ लिख भी देते हैं। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण की सबसे खास बात क्या है कि जिन दो कोणों का मान 90 अंश होता है न्यून कोण कहलाता है। मतलब एक कोण और दूसरा कोण दोनों को जोड़ने पर 90 अंश हो तो न्यून कोण हो जाता है। जहां कॉस ए बराबर किसके है, कॉस बी के। हमें दिखाना है कोण ए बराबर कोण क्या बी के ऐसा होता है कि नहीं होता। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। त्रिभुज ये रहा, ये एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में हम नाम देते हैं ABC का, जिसमें से ये चीज़ ध्यान देना कि कोण A और कोण B न्यून कोण हो। यदि A और B ये दोनों न्यून कोण है, मतलब जिन दो कोणों का मान, जैसे मान लेते हैं कोण A 60 अंश है, दूसरा 30 अंश है, तभी तो 60 30 90 होगा। पहला ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा 45 हो, इसका भी, ये भी 45 हो, तब भी दोनों का मान 90 है, ये कंडीशन हो सकती है। दो कंडीशन है। तीसरा है 70 हो प्लस 20 हो, तब भी 90 हो सकता है। क्लियर। लेकिन अगर एक कोण 90 अंश हो तब क्या हो सकता है, तो न्यून कोण तो नहीं हो सकता। इस कंडीशन में यहाँ पे सबसे पहले हम A यहाँ मान लेते हैं तो B यहाँ नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि कोण A और कोण B न्यून कोण है। इसका मतलब कोण B या तो यहाँ होगा तब A यहाँ होगा, या तो A यहाँ होगा फिर B यहाँ होगा। तो यहाँ मान लेते हैं A, या सीधा सीधा यहाँ मान लेते हैं A, यहाँ मान लेते हैं B और यहाँ मान लेते हैं C। ABC नाम देना हो कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ भी लिखेंगे तो B तो पहले से ही 90 अंश हो जाएगा। फिर A और B का मान कहाँ न्यून कोण बनेगा ही नहीं। इस कंडीशन में कोण A और B कोण भी न्यून कोण है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण, यानी कोण A कोण B, इन दोनों को जोड़ने पर 90 अंश आना चाहिए। तो ये बनेगा कितने कितने का हो सकता है, ये 45 हो, ये 45 का 90 हो जाए, ये 45 और ये 45। अब हम समझते हैं इसको। हमें दिया है cos A बराबर cos B। यहाँ पे ये चीज़ cos A बराबर cos B, तो cos A हमने बताया था कि A के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कोण A जो है इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो ये आधार होगी। और cos होता क्या है, लाल बटे कक्का से हम देखें, साइन पहला वाला, दूसरा cos, तीसरा tan। तो cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यही तो होगा। आधार क्या है, AC, तो AC बटे में कर्ण क्या है, AB। यहाँ A ये चीज़ हो गया, बराबर किसके है, cos B के। अब B मतलब ये है, इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो आधार क्या होगा, ये होगा। B के ठीक सामने वाली भुजा ये लंब होगी, तो आधार ये होगा। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, आप जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 4 और 5 जो है ये टोटल इसी पे बेस्ड है। इसके ठीक सामने वाली भुजा ये लंब, तो ये आधार होगी। कॉस होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा, BC, कर्ण क्या होगा, AB। तो यहाँ हो जाएगा BC बटे में AB। ये हो गया, इतना समझ गया। अब देखो AC बटे में AB बराबर BC बटे में AB। AB नीचे AB नीचे, ये कट जाता है। बराबर जब रहता है तो इधर भी कुछ कटेगा तो उधर भी कुछ कटेगा, बशर्ते नीचे यहाँ भी कटेगा तो नीचे यहाँ भी कटेगा। तो हमें मिला क्या, AC बराबर BC, ये मिला। AC क्या है, AC ये कोण A है बराबर BC क्या है, BC कोण ये है, यानी कोण B। तो हमें सिद्ध हो गया कोण A बराबर कोण B। यहाँ जो आपसे पूछ रहा था कोण A और कोण B का मान क्या है, सिद्ध कीजिए।
वो सिद्ध हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7, यदि क्या कह रहा है, यदि कॉट 7/8 तो सॉरी यहाँ कॉट थीटा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो हमसे कंडीशन पूछ रहा है हमसे सवाल में पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, उसी ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में पूरे के बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो ये पूछ रहा है, दूसरा हमसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। देखिए पहला चीज़ तो कॉट स्क्वायर पूछ रहा है, तो हमें जब कॉट थीटा पता है, यहाँ इसको अच्छे से लिख देते हैं, कॉट थीटा बराबर 7/8 ये दिया था। जब हम कॉट थीटा दिया है 7/8 तो स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसी का स्क्वायर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 है 64। ठीक है। उससे पहले हमें यहाँ समझना है कॉट 7/8 दिया है। देखिए एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, ए बी और सी। 7/8 दिया है। कॉट होता क्या है, tan का उल्टा कॉट होता है आधार बटे लंब। आधार दिया है 7, लंब दिया है 8। ये हमसे अभी निकालना है, AC का मान यानी कर्ण हमें निकालना है। तो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर। पहली वीडियो नहीं देखी है तो अच्छे से देख लेना, इसको मैंने बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, अब कर्ण का स्क्वायर ये पता ही नहीं है तो ऐसे रहने दो, कर्ण का स्क्वायर, लंब क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस आधार क्या है 7 है, 7 7 49। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, जोड़ देंगे 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 11 113। स्क्वायर लगाए तो सामने वाली संख्या का रूट हो जाता है, तो यहाँ पे मिलेगा कर्ण बराबर रूट 113। यहाँ पे आ गया रूट 113। देखो 113 का रूट नहीं होता, इस वजह से रूट में ही लिखना पड़ेगा हमें। अब हम इसे मिटा सकते हैं। हमसे अब पहला मान जो पूछ रहा है उस पर हम मान रखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे करना है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, ये चीज़ प्लस में ये चीज़ माइनस में, तो a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब चाहे तो यही मान रख दें, चाहे ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हुआ कैसे, इसको हम एक बार थोड़ा सा उधर बना देते हैं। देखो जैसे a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो जब ऐसी कंडीशन बनती है तो पहली संख्या का घात 2 माइनस दूसरी संख्या का घात 2, ये फार्मूला बनता है। एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, तो पहले संख्या का घात 2 मतलब 1 की घात 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस दूसरी संख्या साइन थीटा थी इसमें भी, तो दूसरी संख्या का घात 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सेम ऐसे यहाँ प्लस माइनस में है तो 1 की घात 2 1 ही होगा, माइनस दूसरी संख्या यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, तो दूसरी संख्या की घात 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे हम रखते हैं मान, किसका मान, साइन थीटा का। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 8 है, कर्ण क्या है x रूट 113 है। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ तो 1 रहेगा माइनस साइन स्क्वायर यानी कि साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 8, कर्ण कितना है x रूट 113, तो यहाँ 8 बटे में रूट में 113। होल स्क्वायर था यहाँ पे साइन के स्थान पे, तो होल स्क्वायर, पूरे के बटे में कॉस का करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस क्या है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 7 है, कर्ण क्या है रूट 113 है, तो 7 बटे में रूट में 113, पूरे का यहाँ भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहाँ मिटा देते हैं इसको, इसका काम ही नहीं है। अब उसको ज़रा यहाँ लिखते हैं 1 माइनस, अब देखो 8 का स्क्वायर तो 8 64 हो गया,
और जहाँ रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाता है तो उत्तर जाता है 113 पूरे के बटे में नीचे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे में रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब यहाँ पे 13 गुणा करके मान लेते हैं इसका बटा 1 है, इसका बटा 1, अब ये भिन्न हो गया। भिन्न का रूल क्या है, 13 गुणा करते हैं 113 का नाम 113 माइनस 64 का नाम 64 बटे में 113 का नाम 113, नीचे भी होता है पूरे के बटे में, यहाँ भी ऐसे करते हैं 113 का नाम 113 माइनस 64 49 का नाम 49 पूरे के बटे में 113 का नाम 113 113 ये ख़त्म हो गया, कट जाएगा। 113 में से 64 घटाते हैं तो 13 में से 4 गया 9, यहाँ कितना हुआ 0, 10 में से 6 गया 4, ठीक है। तेरह में से 4 गया 9, यहाँ हुआ 10 में से 6 गया 4, यहाँ 49 बचा। नीचे बात करते हैं 13 में से 9 गया 4 और यहाँ बचा 0, 10 में से 4 गया 6 64, तो हमारा आंसर आ गया 49/64। क्लियर। कॉट स्क्वायर पूछ रहा था, कॉट यहाँ समझना, कॉट स्क्वायर देखिए जब कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो स्क्वायर कर देंगे तो यानी 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जाएगा 7×7 = 8 9 64, यानी हमारा ये आंसर और ये आंसर दोनों का आंसर मैच करेगा। ठीक है, हो गया सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। ये जो सवाल नंबर 8 है इस चैप्टर का सबसे अंतिम सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म है। 8.1 सवाल है, यदि सवाल नंबर 8 यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए क्या जांच करना है कि 1 - 10 स्क्वायर A पूरे के बटे में 1 + 10 स्क्वायर A बराबर है किसके, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। क्या इसके बराबर है या नहीं ये बताना है या नहीं ये बताना है। देखिए 3 cot A बराबर 4 दिया है तो हमें ये पता है 3 cot A बराबर 4, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 3 से गुणा हुआ इसके बटे में चला जाएगा यानी 4/3। ठीक है, एक त्रिभुज की जब बात हम करते हैं तो A 1 मिनट कॉट दिया है, कॉट होता है लंब, tan का उल्टा कॉट, आधार बटे लंब। अगर A यहाँ मानेंगे तो आधार यहाँ हो जाएगा, लंब भी हो जाएगा, तो A B C, तो आधार कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है, तो 3 4 और यहाँ 5, ये वाली वैल्यू 5 आएगी। आप यहाँ ट्रिपलेट लगा सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं। सवाल नंबर देख लेते हैं, सवाल नंबर फर्स्ट की तरह है, सवाल नंबर 3 की तरह ये सवाल है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है, मतलब अगर लंब 3 है आधार 4 है तो कर्ण 5 होगा, या आधार 3 है कर्ण 5 लंब 4 है तो कर्ण 5 होगा। मतलब हर हाल में अगर यहाँ दो वैल्यू 3 4 है तो अगली वैल्यू 5 ही होती है। क्लियर। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, इस पे इसे मिटा सकते हैं, हमें क्या पता चल गया 3 4 5। ठीक है, इसको जरा साइड में कर दें। त्रिभुज था A B और C, यहाँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ 5। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं पूरा डिटेल में। 1 - tan स्क्वायर, tan होता क्या है लंब बटे आधार, tan स्क्वायर A पूछ रहा है, tan होता लंब बटे आधार, तो इसके ठीक सामने लंब हो जाएगी ये आधार, यानी कि 3/4, तो 3/4 होल स्क्वायर लगा था tan के होल स्क्वायर पूरे के बटे में 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर A, मतलब यही चीज़ होगा 3/4 का होल स्क्वायर बराबर किसके, कॉस स्क्वायर A के। कॉस A आधार बटे कर्ण, ये है आधार ये होगा, कर्ण ये होगा,
तो 4/5, तो यहाँ हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन लंब बटे कर्ण होती है, लंब बटे कर्ण, तो ए पूछ रहा है ठीक सामने लंब कर्ण 3/5, 3/5 होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, इसी को हमें हल करना है। तो यहाँ पहले इसको स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16, पूरे के बटे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इधर बराबर 4 चौक 16, 5 25 माइनस 3 3 9, 5 25। इतना क्लियर है? एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, हम सवाल को मिटा के यहीं पे हल करते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये चीज़ मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। क्या था, 1 माइनस 9/16 पूरे के बटे में 1 प्लस 9/16 बराबर इधर क्या है 16/25 माइनस 9/25, यही तो था। क्लियर, ये बातें समझ में आ गई होंगी। फिर से देखिए 1 माइनस 10 के 10 स्क्वायर यानी 10 का मान क्या होता है, जो यहाँ था 10 लंब बटे आधार, लंब कितना था 3, आधार कितना था 4, 3/4 का होल स्क्वायर कर दिया। जब यहाँ tan a का मान 3/4 है तो यहाँ भी तो tan a है, तो यहाँ भी 3/4 ही होगा। स्क्वायर दोनों पे लगा था, दोनों पे कर दिया, स्क्वायर करके ये वैल्यू हमारी, ये वैल्यू मान पता चल गया, इधर स्क्वायर किया ये पता चल गया। इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ समझना है, इसी को हमें हल करना है। बटा 1 कर सकते हैं। अब यहाँ भिन्न 16 एकम 16 माइनस 9 एकम 9 पूरे के बटे में 16 एकम 16, 16 एकम 16 प्लस 9 एकम 9 बटे में 16 एकम 16। इधर बराबर क्या होगा, देखो हर बराबर है तो सीधा सीधा घट जाएगा। 16 में से 9 गया 7/25, 9 7 16, ठीक है। यहाँ पे 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/16। 1 मिनट, यहाँ देखिए 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/16 पूरे के बटे में 16 प्लस 9 25 बटे में 16 बराबर कितना है 7/25। ये 16 से ये 16 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 7/25 बराबर यहाँ भी 7/25। ये आपका आंसर मिल गया। उसमें पूछा था हाँ है कि नहीं, सवाल में क्या दिया था, सवाल में था कि ये है कि नहीं, यानी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं, तो हमारा आंसर है हाँ है, ठीक है ना। आई होप आप इसे समझे होंगे। ये चैप्टर ख़त्म हो गया 8.1। अब हम बढ़ते हैं 8.2 की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी बात, 8.2 जो चैप्टर है पूरा वो पूरा मान पे डिपेंड है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन 6 वैल्यूओं पे बेस्ड है पूरा। यदि आपको 6 वैल्यू यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, साइन 45 का मान, कॉस 45 का मान, कॉट 60 का मान, कॉट 45 का मान, कॉट 30 का मान, कॉट 0 का मान, कॉट 1 का मान, ये सब सारे मान यदि आपको पता चल जाएंगे तो दूसरा चैप्टर जो 8.2 है बहुत ही आसान लगने लगेगा। उससे पहले मैं कुछ मान लिख देता हूँ, आप उसे याद कर लेना। जैसे सबसे पहले मान आपको 30 का याद करना है, 45 का याद करना है और 60 का याद करना है। 3 ही मान याद करना है विशेष तरह से। अब देखिए यहाँ जैसे साइन लिखा है, साइन तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2। ये 3 मान आपको याद रखना है। कैसे, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, ठीक है। सेम ऐसे कॉस का, जब साइन का इस तरह याद हो जाएगा तो कॉस इसका उल्टा कर देना, मतलब कॉस 30 का होगा ये √3/2, कॉस 45 का वही होगा जो को साइन 45 का होगा, और कॉस 60 का जो होगा जो साइन 30 का होगा, यानी 1/2। देखिए फिर से साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2।
कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2। यानी ये पहले सीधा फिर इसका उल्टा। 2 मान हो गए। तीसरा मान आता है क्या? तीसरा मान आता है tan। tan जो 30 का होता है वो होता है 1/√2। ठीक है, 1 मिनट 1/√3 होता है। tan 30 का होता है 1/√3 और tan 45 का होता है 1 और tan 60 का होता है √3। यहाँ ये चीज़ मान बदलता है। कैसे देखना ध्यान से। हमें यदि tan 30 का पता हो 1/√3 होता है तो 45 का पता करने के लिए पहली वाली वैल्यू यहाँ, नीचे वाली वैल्यू यहाँ। फिर से tan 30 का मान 1/√3, 45 का, इसके 30 के बाद 45 फिर 60, तो 45 जो आएगा 1 होगा और 60 जो आएगा √3 यहाँ वाली वैल्यू हो जाएगी। ये सारे मान यदि आप याद कर लेते हैं, अगला चैप्टर जो 8.2 है बहुत आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। आज की वीडियो यहीं तक। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।